मोहन करने वाली, वशीकरण करने वाली शक्तियों को प्राप्त करने के लिए, अपने घर की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, अपने घर का कीलन, अपने घर का बंधन खुद ही करने के लिए, और इसके अलावा जो भी आपके घर के इष्ट हैं, देवी देवता हैं, कुल देव कुल देवी है, उनकी पॉजिटिव शक्ति को जागृत करने के लिए आप दीपावली के तुरंत बाद इस उपाय को जरूर करें। यह जो उपाय हैं आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे और आपकी घर की शक्तियों को ये जागृत करेंगे और आपकी हर इच्छा ये पूर्ण करेंगे। तो क्या है, दीपावली के बाद ये जो चमत्कारी उपाय आपने करने हैं घर सुरक्षा के लिए और वशीकरण करने के लिए, तो देखते हैं इसकी संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से। आप देख रहे हैं साधना और समाधान। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो इस चैनल के माध्यम से अक्सर मैं आपको ऐसे उपाय, ऐसे टोटके, ऐसी विधियां, ऐसे मंत्रों की जानकारी मैं आपको देता रहता हूं जिनसे आपके घर की सुरक्षा होती है। आप किसी भी शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं मंत्रों का उच्चारण, मंत्रों का जाप करने के बाद। तो दीपावली का पावन दिन आने वाला है और इस दिन आप इन शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं उपाय करने के बाद, टोटके करने के बाद और मंत्रों का उच्चारण करने के बाद। वह जो मंत्र हैं आपको इस चैनल के माध्यम से प्राप्त हो जाएंगे, चाहे वे वशीकरण करने वाले हैं या शत्रु विनाश के, काली के, भैरव के, घोरी के, धन वृद्धि के लिए जैसे भी मंत्र हैं आप उनकी साधना सिद्धि कर सकते हैं, जो मैं आपको अक्सर बताता रहता हूं। तो सबसे पहले तो जो दीपावली का पावन दिन है, आपके घर में धन धन्य की वृद्धि करे, आपके घर में सुख शांति लेकर आए और आप सभी को दीपावली की ढेर सी शुभकामनाएं। तो आज यह जो विधि मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि दीपावली वाले दिन तो जो भी आप उपाय करेंगे, टोटके करेंगे, मंत्रों का उच्चारण करेंगे, वह शक्तियों की प्राप्ति को तो आपको देखो होगी ही होगी। और इस दिन पितरों के नाम का दान किया जाता है, उनके नाम का तिल फूल भोग प्रसाद देने के बाद हम अपने पितरों को प्रसन्न करते हैं। और जो हमारे घर के इष्ट देवी देवता कुल देव कुल देवी होती है तो उनको भी हम प्रसन्न करते हैं तामसिक और सात्विक विधि के द्वारा। जैसे ही किसी के घर की परंपरा होती है उसी विधि के अनुसार हम उनका लुभा भोग प्रसाद देते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे साधक होते हैं जिन्होंने अपने घर का बंधन करवाया होता है, कीलन करवाया होता है। जैसे मेरे साथ जो साधक जुड़े हुए हैं जिन्होंने भी मेरे द्वारा घर का बंधन, अपने घर का कीलन करवाया है, या कोई धागा तावीज लिया है अब खुद की सुरक्षा के लिए या कारोबार की सुरक्षा के लिए, कारोबार का बंधन जिन्होंने मेरे द्वारा खुलवाया है, या फिर कोई वशीकरण शक्ति का प्रयोग करवाया है मेरे द्वारा, तो आपको यह उपाय जरूर करने होंगे दीपावली के बाद, वरना वह जो शक्ति है वह आपको आगे से लाभ नहीं देगी। जितनी देर आप इस उपाय को नहीं करेंगे तो आपको दोबारा से घर का कीलन करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही कोई वशीकरण करवाने की जरूरत पड़ेगी। जिन्होंने पहले करवाया है, ये वशीकरण करवाया है, ये घर का कीलन करवाया है, कारोबार का खोलने का कोई बंधन करवाया है, नेगेटिविटी दूर करने के लिए जिन्होंने भी मेरे द्वारा उपाय करवाए हैं, तो मेरे द्वारा तो करवाए ही करवाए हैं। अगर किसी और व्यक्ति से, किसी और तांत्रिक साधक से भी आपने अपने घर का कीलन या कोई बंधन करवाया है भाई, तो आप भी इस उपाय को कर सकते हैं। इन उपायों को जब आप करेंगे तो जो आपके घर की देखो नेगेटिविटी होगी, जो भी कोई बुरी शक्ति होगी तो उसका निवारण हो जाएगा। और जो भी कोई आपको धागा, सूत्र, तावीज, जंतर दिया है तो उसकी पावर दोबारा से शुरू हो जाएगी, क्योंकि वह शक्तियां जागृत हो जाएंगी तुरंत भोग प्रसाद देने के बाद। किसी मंत्र का भी जाप नहीं करना, आपने ये लुफा जरूर देना है।
तो अगर आप ये लुफा नहीं देंगे तो वह जो शक्तियां हैं वह दोबारा से काम नहीं करेंगी। आपको दीपावली के तुरंत बाद ये जो उपाय हैं आपको करने चाहिए। तो जो तो घर कीलन के लिए या फिर कारोबार का बंधन खोलने के लिए, शरीर का बंधन खोलने के लिए जो उपाय है वो तो आपने करना है शनिवार या फिर रविवार वाले दिन। और जो माता शामपुर मोहिनी का जो वशीकरण करने वाली शक्ति है उसके 2 दिन है, एक रविवार और दूसरा जो दिन है शुक्रवार फ्राइडे। तो दोनों दिनों में आप माता मोहिनी का ये जो वशीकरण शक्ति का प्रयोग है वह आप कर सकते हैं। तो द्वारा से मोहिनी के जो मैंने आपको धागा, सूत्र, ताबीज, जंत्र दिया है द्वारा से वे कार्य करना शुरू कर देंगे। तो इसलिए मैं दीपावली से पहले ही आपको बता रहा हूं कि आप इन उपायों को जरूर करें, क्योंकि जितने साधकों ने मेरे द्वारा बंधन वगैरह कुछ करवाया है या कोई वशीकरण या कोई कीलन करवाया है घर का, तो हर व्यक्ति को मैं नहीं बता सकता। तो इसलिए उनके लिए मैं वीडियो बनाकर ये डाल रहा हूँ। तो आप इस उपाय को जरूर करें जो मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे वह तामसिक है या सात्विक है जैसे मैंने बताया है, लेकिन आप इस विधि का प्रयोग करें। जिनको तामसिक विधि के द्वारा जिनके घर का बंधन किया गया है तो वह तामसिक लुफा भोग प्रसाद है। जिनको मैंने सात्विक बताया था तो वह सात्विक लुफा भोग प्रसाद दें, चाहे वह शामपुर मोहिनी का है या घर कीलन का है या घर बंधन का है। तो आप इसको नोट कर लें। सबसे पहले अगर किसी के शरीर के ऊपर कोई बंधन था या घर कीलन था या कारोबार का बंधन था या कोई गाड़ी वाहन आपकी दुर्घटनाग्रस्त हो रही थी, खून के छींटे आ रहे थे, ऐसी जिनके घर में भी समस्या थी, जिन्होंने भी घर का कीलन बंधन करवाया है या कारोबार का कोई बंधन था, तो वह इस उपाय को करें। इस उपाय को करने के लिए आपने 7 प्रकार की मिठाई लेनी है। 7 प्रकार की मिठाई का एक पीस और 2 रोटी आपने अपने घर में बनानी है। एक मीठी रोटी और एक नमक मिर्च वाली रोटी। ये जो दोनों रोटी है इनकी एक साइड पकानी है, एक साइड कच्ची रखनी है। कच्ची साइड के ऊपर सरसों का तेल लगा ले मीठी रोटी के भी, और जो वह नमक मिर्च वाली रोटी है उस रोटी के ऊपर भी। और उसके बाद आपने अपने घर में गोबर के कंडे, गोबर के उपले को जलाने के बाद 2 राख के गोले, 2 राख के 2 पिन्ने बनाने हैं। राख में पानी डालें, 2 गोले उसके बना लें, लड्डू जैसे 2 गोले बना लें। किसी कागज में रखकर ये भी सामान आपने उसके साथ रखना है, रोटी के साथ और 7 प्रकार की मिठाई के साथ। और उसके बाद आपने अपने घर में ही थोड़ी सी न्याज बनानी है। मीठे चावल आपने बनाने हैं। 7 लौंग 7 इलायची डालकर मीठे चावल आपने बनाने हैं। तो जो ये मीठे चावल है इनको अलग से आपने किसी लिफाफे में या किसी बर्तन में आपने डाल लेना है। जिन्होंने भी घर का कीलन, बंधन या कारोबार का जैसा कोई बंधन था जिन्होंने खुलवाया है, तो उनके लिए ये उपाय जो मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद आपने आदि शक्ति माता काली और बाबा भैरव जी का नाम लेकर 2 कढ़ाई बनानी है आपने देग। एक तो देसी घी का हलवा, देसी घी की देग। देसी घी का जो हलवा आप थोड़ा सा बना लें, उसमें जो मीठा डालना है चीनी का, देसी घी का थोड़ा सा हलवा बना लें। और एक सरसों के तेल का हलवा बना लें। जो सरसों के तेल का हलवा बनाएंगे उसमें जो मीठा डालना है आपने शक्कर का। तो जो ये सारी सामग्री है एक लिफाफे में आपने सारी सामग्री इकट्ठी आपने कर लेनी है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद ये सारी सामग्री तैयार करने के बाद फिर आपने मीठी कच्ची लस्सी लेनी है, कच्चा दूध, और उस किसी बर्तन को पानी से भर लें, थोड़ा सा मीठा उसमें डालें। ये जो सारी सामग्री है आपने क्या करना है, अपने घर में गोबर के कंडे, गोबर के उपले की अंगियारी आग तैयार करने के बाद थोड़ा सा देसी घी का या सरसों के तेल का छींटा देने के बाद जब उसमें से धुआं निकलने लगे, शनिवार या रविवार वाले दिन ये सारी सामग्री उसके ऊपर से 7 बार उल्टा एंटी क्लॉक वाइज घुमा लें। एंटी क्लॉक वाइज घुमाने के बाद पूरे घर में घुमाएं, जितने घर में सदस्य हैं उनके ऊपर से घुमाएं। अगर कोई कारोबार है, अगर कारोबार का बंधन आपने खुलवाया तो वहाँ से घुमाकर जो वह चावल हैं
जो आपने वो बनाए हैं लौंग इलायची वाले, उनको पानी में बहा देना है रात्रि के समय। जो बाकी जो सामग्री है, जो भी है मिठाई वगैरह, उसको आपने नदी के किनारे, किसी पानी के किनारे आपने रख देने हैं। अगर कोई नदी नहर आपके आसपास नहीं है, नदी नहर नहीं है, तब आप जो वह चावल हैं, जो वह चावलों की आपने वह कढ़ाई बनाई है, तो पीपल वृक्ष की जड़ में रखकर शनिवार वाले दिन एक जल का कोई भी ऐसा लोटा भरकर उसके साथ रख दें और एक दीपक, फिर आप चौमुखा 4 बत्तियों वाला एक दिया सरसों के तेल का वहाँ पर जगा कर रख दें। और जो वह सामग्री है उसको खुले कलर मैदान, चुगान में, घर से बाहर कहीं भी आप उसको रख सकते हैं। और जब आप इस उतारे को करेंगे, पीछे मुड़कर नहीं देखना, किसी के साथ बात नहीं करनी। तो जिन्होंने भी घर का कीलन बंधन जैसे मैंने बोला है करवाया, तो इस उपाय को आपने करना है एक बार। और घर में आने के बाद पूरे घर में कच्ची लस्सी का छींटा दे दें, धूप दीप आप अपने घर में करें, तो इससे आपके घर के जो इष्ट हैं, देवी देवता, कुलदेव कुल देवी है, उनका वास हो जाएगा। और अगर मैंने पहले आपसे जब आपने घर का कीलन करवाया था, अगर आपको कोई तामसिक विधि बताई थी, कोई मदरा वगैरह मैंने आपको बताई थी, तब आपने इस सामग्री के साथ 1 क्वार्टर शराब का, 1 क्वार्टर शराब का लेना, उसका ढक्कन खोलने, फिर से ढक्कन लगा दें। तो इस लिफाफे में जहां पर 7 प्रकार की मिठाई, तो ये आपने साथ में रख कर आना है 1 क्वार्टर शराब का। जिनके घर में खून के छींटे वगैरह आते हैं, तो ये उपाय है। इससे दोबारा से वही शक्तियां आपके घर में जागृत हो जाएंगी, पॉजिटिविटी आ जाएगी आपके घर में। उसके बाद आपके घर में धन धन्य की वृद्धि होगी, सुख शांति होगी आपके घर में। और दूसरा जो उपाय बता रहा हूं, जो वशीकरण करने के लिए है, जिन्होंने वशीकरण का कोई बंधन करवाया है घर के लिए, अपने परिवार के लिए या खुद के लिए, या कोई धागा, सूत्र, ताबीज, जंत्र इत्र मेरे द्वारा मंगवाया है, तो उन्होंने भी माता श्यामपुर मोहनिका द्वारा से ये उपाय करना है। उसके लिए केवल 7 प्रकार की मिठाई ले लें, 1 मीठा पान ले लें, और उसके बाद 1 तिलों के तेल का 1 दिया ले लें, 2 अगरबत्ती ले लें। ये जो सारी सामग्री है, तो वह व्यक्ति अपने ऊपर से बाहर कर, अगर घर के लिए करवाया है तो घर से घुमा कर, या अपने सर के ऊपर से, जैसे पहले बताया था, तो वैसे ही एक बार अगर रविवार को देना है ये भोग प्रसाद, तब तो आकमदार के पौधे की जड़ में ये दे दें रात्रि के समय सूर्यास्त होने के बाद। अगर शुक्रवार को देना है, तब आप पीपल वृक्ष की जड़ में दे सकते हैं रात्रि के समय सूर्यास्त होने के बाद। ऐसे आप इस उपाय को करें, तो जो आपके घर का कीलन बंधन या वशीकरण करवाए, तो दोबारा से वह शक्तियां जागृत होंगी। अगर आपने मेरे से नहीं किसी और से भी कीलन करवाया है, या तो आप उस साधक, उस तांत्रिक से भाई पूछें, वरना वह शक्ति आगे से काम नहीं करेगी। क्योंकि दीपावली के बाद जो भी शक्तियां होती हैं, तो उनका जो लुभा भोग प्रसाद है देना पड़ता है। लुभा भोग प्रसाद देने से ही वह शक्तियां दोबारा से जागृत हो जाएंगी और आपके घर की रक्षा होगी। वरना आपको फिर से जैसे घर कीलन की जैसे पेमेंट वगैरह होती है, जो भी पाठ वगैरह, हवन वगैरह होते हैं, तो आपको दोबारा से करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस उपाय को करेंगे, तो बार बार कोई कीलन बंधन करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। जितनी देर, जैसे अगली भी दीपावली आएगी, तब भी यही आपने उपाय करना है। इन उपायों को आप जरूर करें, इससे आपकी रक्षा होगी। और जैसे जैसे मैंने आपको उपाय बताए थे कि काली के मंदिर में जाना है, या भैरव के मंदिर में जाना है, या ख्वाजा जी के जाना है, जब घर का कीलन बंधन करवाया, तो वह उपाय आप एक बार कर दें जैसे जैसे मैंने बताए थे। तो आपको दोबारा से घर कीलन बंधन करवाने की, वशीकरण करवाने की भाई जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई और जानकारी आप चाहते हैं, जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करें। तो जो भी आपका क्वेश्चन होगा, तो उसका जो आंसर है मैं आपको जरूर दूंगा, इसी विधि के अनुसार, जैसे मैंने आज चैनल के माध्यम से आपको बताया है। वीडियो बढ़िया लगी लाइक शेयर कर दें, साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक जय मां काली, जय बाबा भैरवनाथ। अब आपको निराश होने की जरूरत नहीं। गुरुजी से घर बैठे हर समस्या का समाधान पाने हेतु, जैसे घर का कीलन, मनचाहा वशीकरण करवाने के लिए आप सिद्ध सामग्री किट, वशीकरण किट, सिद्ध यंत्र, सिद्ध माला प्राप्त कर सकते हैं। और गुरुजी से बात करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप बुकिंग कर सकते हैं।